बर्नौली। मैं आपको इससे पहले भी एक दो वीडियो रिकॉर्डिंग बर्नौली से सेंड करा देते। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, right? Now look at what is the definition. An equation is of the form, simple way, an equation is of the form dy by dx plus p of y is equals to q into y power n। बल्कि जो क्लास थी उसमें सिर्फ q था, देखिए इसमें एक्स्ट्रा क्या आ जा रहा, y पावर n। ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा था, इज कॉल्ड बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका वर्किंग रूल, working rule. In the working rule, step number one, put the differential equation in standard form. Put the differential equation in standard form. Standard form. What is the standard form? That is dy by dx plus p of y is equals to q into y power n. Right? The second step, Yes. dividing D- dividing throughout, dividing throughout by y पावर n। मतलब ये इक्वेशन नंबर वन को दोनों साइड y पावर n से डिवाइड कर, डिवाइडिंग थ्रू आउट y पावर n। And then we have to go for a substitution। y पावर n से डिवाइड करने के बाद इसको एक सब्स्टिट्यूशन करना है, तो सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट, दैट इज द थर्ड स्टेप। पुट यहाँ पे राइटिंग में वर्किंग रूल में कुछ अलग दिखेगा, बट प्रॉब्लम में कुछ अलग दिखेगा। y पावर वन माइनस एन को z से रिप्लेस, दिस इज द थर्ड स्टेप, सब्स्टिट्यूशन। देन फोर्थ स्टेप में ये जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर वन थी, इट इज कन्वर्टेड टू लीनियर फॉर्म, दैट इज dy by dy प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद ये लीनियर का प्रोसेस अप्लाई करके इसका सोल्यूशन कर देना। तो एक बार रफली मैं बोल देता हूँ क्या क्या करना है। पहले तो आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि ये लीनियर वाली है या बर्नौली की। एक बार कंफर्म हो गया, देन y पावर n को आइडेंटिफाई करना है और उससे डिवाइड करना, देन एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन करना। तो स्पेशल सब्स्टिट्यूशन से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है बर्नौली। फिर लीनियर के प्रोसेस से उसको सॉल्व करके प्रॉब्लम को खत्म कर देना। तो स्टेप्स तो आप अच्छे से देख लीजिए। तो मैं अभी आप कुछ क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें आपको पता चल जाता है कि वो कैसा कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करेंगे अपन, ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो लीनियर से इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसमें कुछ लॉजिकल थिंकिंग से कनेक्ट करना है क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से। जरा सा देखिए अभी थोड़े स्टेप्स। अब मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ कल की क्लास को रिलेट कर रहा हूँ, आपको कल की क्लास से आज की क्लास में मर्ज कर रहा हूँ। इसके लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है,
dv by dx, dv by dx minus 2x by 1 minus x square into v is equal to minus 2 into sin inverse of x, sin inverse of x by 1 minus x square। ये क्वेश्चन, ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं पहले वो बता रहा हूँ। अभी अपन लीनियर वाला काम पहले करना, जो आप कल करे थे ना, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। dy बाई डी Yes. एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। तो जैसे ही आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आप देखो डिफरेंस देखो, y की वैल्यू b बन जा रही है ना। ये यहाँ पे नोट कर लेंगे, y की प्लेस पे v आ जाए, राइट। अब देखिए y की प्लेस पे v अगर आ गया तो ये p की वैल्यू हो जाती है ना, और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, q की वैल्यू। अंडरस्टूड। लीनियर डिफरेंशियल Yes, sir. इक्वेशन का फॉर्म जो अपन कल करे थे ना, उसको रिवाइज कर। अब आपके पास इमीडिएटली आपको p मिल गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर सकते हैं। तो लेट मी राइट इट हियर, p इज इक्वल टू, वी गॉट इट एज, नेगेटिव है देखो, One. माइनस टू एक्स बाई 1 minus x square is our p value, and our q value is minus 2 into sine inverse of x by 1 minus x square is our q value. So linear differential equation से compare करें p और q की value डाल। Now we go for integrating factor, that is e power integral p dx. This is equals to integral e power integral p value, that is minus 2x by 1 minus x square into d. This is equals to e to the power of, look at, differentiation of denominator is numerator, मतलब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो 2 आ रहा, माइनस एज इट इज है। तो ऐसे केस में आप उसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इंटीग्रेट, एंड वी नो दैट ई एंड लॉग बिकम्स 1। तो फाइनली आपके पास क्या बच गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब लिखना है सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज, कैसे लिखते सोल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बट y की वैल्यू v के इक्वल है ना, d इंटू, बोलिए, मैं कल की क्लास का ही पूछ रहा हूँ आपको, नया कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ। v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dx प्लस c। Yes. V value, we don't know V value, let us keep it as it is. Integrating factor we got it as 1 minus x square is equal to integral q. Q is this one. So in this one we can take minus 2 outside, sine inverse of x by 1 minus x square into integrating factor also we got it as 1 minus x square into dx. Constant को बाद में लिखें. These two terms are cancelled. V into integrating factor, that is 1 minus x square, is equals to, ये minus 2 आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डायरेक्ट फार्मूला, एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये लास्ट में आप जो लिख रहे थे वो प्लस सी। तो ये क्वेश्चन लीनियर का अगर है तो इसका सोल्यूशन इतना हो गया, खत्म। बट एग्जाम में जो लीनियर का क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर बर्नौली का है तो क्वेश्चन कैसा आता? अब लिख रहा हूँ मैं ओरिजिनल क्वेश्चन, समझ में ये बात? मैं आपको दो पार्ट में डिवाइड करके बता रहा हूँ एक प्रॉब्लम। अपना क्वेश्चन Yes. जो एग्जाम समझ. में आता है वो सॉल्व यहाँ से रहता है, सॉल्व, ये एक्चुअल क्वेश्चन ऐसा आता। मैं क्या करा, जो बाद में कन्वर्ट होकर लीनियर में सॉल्व होता, वो लीनियर पहले सॉल्व कर दिया।
अब ये क्वेश्चन को इससे कनेक्ट कैसा करता हूँ मैं, देखिए अब अपना एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये है, सॉल्व 1 - x² dy by dx प्लस xy इज इक्वल टू y³ इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये आपका एक्चुअल बर्नौली का क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं अब देखिए। लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर dy/dx करना, तो मतलब dy/dx पर जो भी कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देंगे वो साइड। सॉल्यूशन में we can divide 1 - x² that side, that is dy/dx plus x by 1 - x² इंटू वाई। मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिख रहा हूँ, देखिए डिवाइड करा इधर, दोनों साइड डिवाइड करे ना, तो यहाँ पे भी डिवाइड होता है y³ इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 1 - x²। राइट, Yes. करेक्ट। अब ये y³ को मैं एक काम करता हूँ, देखो आपको और अच्छा समझाने के लिए, ये y³ को यहाँ से निकाल के ये y³ को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक बात है ना। अब इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, बर्नौली का स्टैंडर्ड फॉर्म, देखिए क्या है, dy/dx प्लस p of y is equals to q into y power n। और क्वेश्चन इज नाउ बिकम्स इन ए बर्नौली फॉर्म, राइट। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई y पावर n। y पावर n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, y पावर 3 है ना। Right. तो y पावर 3 को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y पावर 3 से दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये टर्म को यहाँ से मेरे को किसी तरह से ये टर्म को हटाना है, यहाँ से ये टर्म को यहाँ से हटा देना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पूरों को 1/y³ से मल्टीप्लाई कर, देखिए कैसे करता हूँ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विथ 1/y³ ऑन बोथ साइड। कौन सी इक्वेशन नंबर 1 में, ये अपनी इक्वेशन नंबर ये वाली। तो पूरों को अगर 1/y³ से मल्टीप्लाई कर तो कैसा बन जाता, बोलिए, 1/y³ dy/dx प्लस 1/y³ Right. Mhm. x by 1 - x² into y is equal to 1/y³ into sin inverse of x by 1 - x² into y³। So this term actually we want to cancel it, but unfortunately ये भी कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ से क्यूब चल गया तो स्क्वायर बचता, 1/y³ dy/dx प्लस दिस इज बिकम्स 1/y² नाउ, क्योंकि एक y टर्म से कैंसिल हो गया, x by 1 - x² is equal to sin inverse of x in। नाउ क्या बोला था मैं यहाँ पे, देखिए डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई y पावर n का टर्म भी स्टेप भी हो गया। अब ये स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब हमको एक सब्स्टिट्यूशन करना है, कैसा सब्स्टिट्यूशन करना है, वेरिफिकेशन भी होता है। ये टर्म को अगर मैं आपको v ले लिया, यहाँ पे z बोल के बताया, मैं v भी ले सकते हैं आप चाहे तो। मैं यहाँ पे भी रेस कर देता हूँ, आप बाईपीसी के स्टूडेंट है, थोड़े थोड़े चीज़ों को बहुत ही केयरफुल करना पड़ता।
वी ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। कमिंग टू दिस, कमिंग टू दिस स्टेप, अब इसको अगर अपन सब्स्टिट्यूशन लिए कैसा देखें कुछ, 1/y² इज इक्वल टू वी। अगर मैं ये टर्म को डिफरेंशिएट करा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये टर्म को जो फुट पुल के लिखे अपन, वो ये आंसर आना, मतलब आप जो सब्स्टिट्यूशन लिए वो सही होता। देखिए आप, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हियर d/dx ऑफ 1/y² इज इक्वल टू d/dx ऑफ v, differentiation of 1/x² is -2/x into inner function is d/dx of y is equal to dv/d। ये -2 को उधर भिजा दिए, you will get 1/y³ dy/d is equal to, ये -2 इधर आके डिवाइड में आ जाता, -1/2 इंटू dv/d। अब ये वैल्यू को, ये 1/y² और ये देखिए वेरिफिकेशन हो गया, देखिए 1/y³ dy/dx का टर्म आ गया इधर। अब ये पूरे वैल्यूज को ये इक्वेशन में रखना है, अब ये पूरे वैल्यूज को ले जाके 1/y³ dy/dx के प्लेस पे ये रखना है, -1/2 dv/dx, और 1/y² की जगह पे रखना है v, ठीक है ना। अब ये जैसे ही मैं ये पूरे वैल्यूज इसमें रखूंगा, इसके बाद वाला स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन जगह ना रहे थोड़ा सा, चलिए जगह होना जरूरी है, थोड़ा सा कंजेस्टेड करेंगे, कंजेस्टेड करके इधर ही लिखेंगे, क्योंकि बोलते नहीं तो कंफ्यूजन, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इधर लिखो। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, सब स्टेप्स फिर से करना पड़ता है। यही काम जो अभी आप करें फिर से एक बार करा बता रहा हूँ, तो फिर से करके बता रहा हूँ। ओके, पुट 1/y² इक्वल्स टू v, दिस implies if you differentiate d/dx of 1/y² is equals to dv/d, this is implies that differentiation of 1/x² is -2/x³ into inner function, that is dy/dx is equals to dv/d। दिस implies ये -2 अगर आप वो साइड भेज दिए तो ये हो जाता 1/y³ dy/dx is equals to -1/2 into dv/d। now if you put this value, मतलब 1/y² की प्लेस पे v, और 1/y³ dy/dx की प्लेस पे -1/2 dv/dx रखे, तो ये इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाए, इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाए देखिए, 1/y³ dy/dx की प्लेस पे क्या रख रहे हैं अपन, -1/2 dv/dx, राइट, और इसके प्लेस पे v रख रहे हैं, मतलब ये x/1 - x² तो एज इट इज रहे, ठीक है ना। और इसको यहाँ पे रख रहे हैं अपन 1/y² प्लस पे v, और राइट साइड में तो कुछ भी चेंजेस ही नहीं है, साइन इनवर्स ऑफ x बाई 1 - x, ठीक है। अब ये -2 को ये माइनस मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक स्टेप लिखा, मल्टीप्लाई -2 ऑन बोथ साइड,
पूरों को -2 से मल्टीप्लाई करें तो परफेक्टली ये स्टेप आ रहा कि नहीं, देखिए यहाँ वाला -2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस, टू टू कैंसिल, यू विल गेट डी बी बाई डी, और -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये -2 इधर ऊपर आ गए यहाँ पे, और इधर भी आ गए। बाकी का ये जो काम करें अपन ऑलरेडी अभी कर दिए थे। यहाँ पे क्या करना है, v को रिप्लेस करना है, v को क्या लिए 1/b, ये रिप्लेस कर देंगे, खत्म। मतलब पिछले क्वेश्चन से इसका कनेक्शन दे दिया, ऐसा हुआ। 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2 एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस √1 माइनस प्लस सी। तो ये होता देखिए आपका बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन। बड़े रहते क्वेश्चन, पहले आपको लीनियर वाला फॉर्म सॉल्व करना है, फिर लीनियर के पहले बर्नौली में कन्वर्ट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाना। पूरे स्टेप अच्छे से एक बार आप अच्छे से रिकॉर्डिंग फिर से बार बार सुनो, आपको समझ में आता। यस, तो टाइप से और क्वेश्चन करा सकता है। क्या बोले? और कराना है अभी तो, और क्वेश्चंस करना ही पड़ता ना। 1 और 2 क्वेश्चन आर हाउ वी कैन से दैट इट इज इनफ। हाँ, क्वेश्चन तो बहुत रहते, आपका स्टेमिना कितना है सुनने का, वो इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन तो है अभी है, पहले तो आप इसको देखिए अच्छे से क्या क्या करें अपन स्टेप्स। लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस अडॉप्ट करें अपन? पहले तो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, वाई पावर एन को आइडेंटिफाई करें, वाई पावर एन जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करें, तो वाई पावर एन मतलब 1/y³ कैंसिल हो गया। फिर एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन करें, स्पेशल सब्स्टिट्यूशन से ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट होके लीनियर में चलेंगे। लीनियर में कन्वर्ट होते कि वी कैन आइडेंटिफाई पी एंड क्यू, वी हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड वी हैव टू राइट द सोल्यूशन। तो जो प्रोसेस है बर्नौली को लीनियर में कन्वर्ट करने का, वो थोड़ा लेंदी रहता। अब बहुत केयरफुल करना तो समझ में आता। अब इसको मेमोराइज करने की कोशिश करें तो कुछ भी समझ में नहीं आता। डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज, always try to understand. This is mathematics. Don't ever try to memorize. ठीक है? यस सर। बेर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को बार बार पढ़ो। बेर्नौली अगर आपको अच्छे से परफेक्टली आ रहा है तो इसका मतलब है लीनियर भी कर सकते, इसके आगे का भी कर सकते। ठीक है? तो एक बार आपके सिलेबस में देख के ये यूनिट में क्या क्या है जरा देख के आप बोलो, रीड करो मुझे। और 1 मिनट सर। और आप आंसर्स दियो। आप अकेले स्टूडेंट है, मैं एक गर्ल स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, उसके वीडियोस है, रिकॉर्डिंग, उन्होंने कैसा रिप्लाई करते रहते बार बार, वो देखो आप। आपका सिलेबस एक बार बोलिए, ये यूनिट का। सर इसके बाद एप्लीकेशन टर्म्स ये ऑफ पूरा यूनिट फीलिंग का है। ये पूरा यूनिट का सिलेबस एक बार पढ़िए आप। इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट ऑर्डर इंट्रोडक्शन ओडी टू फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर। एग्जैक्ट एग्जैक्ट अपन करे थे, याद है ना आपको? हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट। reducible to abstract equation, हाँ linear and polynomial equation, हाँ। for application Newton's law of Coulomb, law of natural growth and difference. तो अभी बर्नौली पे और क्वेश्चन करे बाद अपन वो लॉ ऑफ नेचुरल ग्रोथ, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन तो बहुत कम ही से आते हैं।
फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ये यूनिट खत्म हो जाता है। मतलब नॉट ओनली फॉर वन प्रॉब्लम, tomorrow again I will continue with this linear, sorry, with this Bernoulli, and you should be get ready with the working rule और substitution और particularly ये problem। तो आप कल की क्लास आपको अच्छे से समझ में आता है, एवरीथिंग अगेन अच्छा। डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस क्लास। पिछली क्लास से आने वाली क्लास आपको अच्छी दिखेंगी, समझ में आएंगी। नहीं, अगर आप खाली नहीं रिवाइज करें तो फिर आपको बहुत मुश्किल होता है, और आपको ऐसा दिखता है कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा टफ है बोले। ओके। ठीक है ना, लेट अस एंड ऑफ दिस मीटिंग। तो फिर रख